दार्शनिक अंदाज समाचार नवंबर के। ये रमेश वाणी है। आज की रमेश वाणी में प्रस्तुत है पिछले माह नवंबर के उन खास समाचारों की झलकियां जो पूरे महीने सुर्खियों में बने रहे। आज एक नई परंपरा का प्रारंभ है जिसमें हर माह के प्रथम शुक्रवार को पिछले माह की उन झलकियों को पेश किया जाएगा जो हमारे आपके अपनों से निकल के आई होंगी, जिन्हें सब तक पहुंचाया जाएगा। अग्रिम उन सब से क्षमा याचना के साथ खुद को सेव करना चाहूँगा जिन्हें समाचारों से कोई आपत्ति या ऐतराज होगा। ऐसी कटुता भरी स्थिति नहीं बनेगी अगर समाचारों को बड़ा दिल रख के हल्के फुल्के अंदाज में सहज सरल मन के साथ कान और ध्यान देकर सुना जाएगा, बल्कि मुस्कुराहट के साथ आनंद लिया जा सकेगा। शुरुआत करने की इजाज़त चाहता हूँ। सर्वप्रथम समाचार जो सबसे ऊपर सुर्खियों में रहा वो था जबलपुर हरियाणी परिवार के श्री मनोहर लाल जी के पौत्र एवं श्री लक्ष्मी चंद और हर्षा देवी के सुपुत्र मिस्टर वंदित राज का ब्याह। अलग अलग प्रांतों से 7 और 8 नवंबर को जबलपुर पहुंचने वाली हर गाड़ी से भर भर के मेहमान जबलपुर पहुंचे। सबका एक ही डेस्टिनेशन था, विजन महल। 8 नवंबर का जनेऊ कार्यक्रम और रिंग सेरेमनी, फिर 9 नवंबर का वैवाहिक समारोह पूरी भव्यता से वंदित की छाप छोड़ते हुए संपन्न हुआ। पूरे समारोह में दुल्हा दुल्हन सबके आकर्षण का केंद्र रहे। विवाह में शामिल होने के लिए आने वाले सभी रिश्तेदारों के दिलों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गिले शिकवे थे, परंतु हर किसी ने अपने अपने अंदाज में भरपूर आनंद लिया और मन की शिकायतों को आनंद में परिवर्तित करते हुए अच्छे रिश्तेदार होने का परिचय दिया। सबकी सकारात्मक सोच यही थी कि अपनों से क्या गिला क्या शिकवा। रिश्तों की खूबसूरती बरकरार रखते हुए सभी के प्रयास सफल रहे और सभी आवभगत और सत्कार से प्रसन्न मन वापस अपने अपने घर लौटे। इस तरह एक सुंदर सी बहू का हरियाणी परिवार में गृह प्रवेश ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए देवताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बधाई। थोड़ा बहुत आकर्षण वैवाहिक कार्यक्रम में उन ऐनरानी और ऐनर का भी देखने को मिला जिन्हें ये मौका दिया गया। वो थे वंदित की बुआ सीमा जी और फूफा जी रमेश, जो अहमदाबाद से इस समारोह में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अहमदाबाद वापस पहुंच के अपना धन्यवाद पत्र भिजवा दिया था। आइए अब दूसरे समाचार पर निगाह डालते हैं। ये समाचार आगरा से है। हमारे प्रिय श्री चंद्रलाल जी केशवानी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा देवी दोनों पूरा एक सप्ताह वृंदावन में गुजार कर आए। राधा जी की जन्मस्थली बरसाना और कृष्ण जी की जहाँ सदैव उपस्थिति है, उस वृंदावन से इन पति पत्नी को बेहद लगाव है। राधा कृष्ण इन दोनों के हृदय में बसते हैं, सो अक्सर वृंदावन आते जाते रहने को और सुविधाजनक बनाने के लिए
विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वृंदावन में अपना एक कमरा भी ले लिया है, जहां सभी सुविधाओं का इंतजाम करके वो आते जाते रहेंगे। उन्हें हार्दिक बधाई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। केशवानी परिवार का एक और खुशियों से भरा समाचार सामने आया है। वो ये है कि ईश्वर के प्रसाद के रूप में एक बालक की प्राप्ति उनके परिवार को हुई है। बहुत बहुत बधाई। एक और छोटा सा पर गर्व महसूस कराने वाला समाचार यवतमाल महाराष्ट्र से आया है, जहां नवंबर में क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत यवतमाल के पूजा बैग सेंटर के मालिक श्री अशोक नागवानी का पोता मिस्टर शुभम अपने शहर का प्रतिनिधित्व करते हुए पंठोरा क्रिकेट मैच खेलने गया था। गर्व की बात यह है कि वहां 60 बॉल में 57 रन बनाने के साथ साथ उसने 3 विकेट भी चटकाए और फील्डिंग का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक कैच भी पकड़ा। मैन ऑफ द मैच तो मिलना ही था। भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाओं के साथ विश्वास है एक दिन वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलते हुए अपने दादा श्री अशोक नागवानी को एक नई पहचान देगा कि वो देखो वो जा रहे हैं शुभम नागवानी के दादाजी। अंत में उड़ते उड़ते एक समाचार एक साथ कई शहरों से आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में केवल और केवल जनानियों का गोवा ट्रिप का प्रोग्राम बन रहा है। बहुत उत्साहित काफ़ी जनानियां एक दूसरे के संपर्क में हैं। गोवा जाने के साधन, फ्लाइट इत्यादि की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वहां ठहरने के, एंजॉय करने की साइट सीन तलाशी जा रही है। मुंबई टू गोवा शायद क्रूज़ के सफ़र का आनंद लेने पर भी विचारा जा रहा है। दिसंबर में ही संभावित इस ट्रिप की झलकियां अगले माह शायद हमें देखने को मिलेंगी। तब तक रमेश नामामल केसवानी को इजाज़त दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सदा परिवार के साथ मस्त रहें।